मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है, जहां गुना की नई एसपी बनी है हितिका वासल। अंकित सोनी को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। सीधी के नए कलेक्टर बनाए गए हैं विकास मिश्रा। स्वरोचिष सोमवंशी को हटाकर के लूप लाइन में भेजा गया है। सोमवंशी को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का आयुक्त बनाया गया है। गृह विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। सीधी कलेक्टर और गुना एसपी पर गाज गिरी थी। कई सारे मामलों में पैसों का हेरफेर करने का मामला सामने आया था। तो वहीं जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद सीएम ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पैसों के हेरफेर के मामले में गुना एसपी पर कार्रवाई भी की गई है। तो वहीं देखिए, इन अधिकारियों को आखिर हटाया क्यों गया है, आपको ये भी बता देते हैं। सीधी के कलेक्टर स्वरोचित हटाए गए हैं। सीएम ने अचानक से दौरा कर कामों की समीक्षा की थी और कई बार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यहां से कलेक्टर को हटाया गया है। स्वरोचिष सोमवंशी को हटाकर के लूप लाइन में भेजा गया है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही सीधी जिला सहकारी बैंक में भी रुपयों का हेरफेर करने का मामला सामने आया था। जिला सहकारी बैंक महाप्रबंधक पीएस धनवाल को भी हटाया है। सीएम ने गुना एसपी अंकित सोनी को भी हटा दिया है। अंकित सोनी को पुलिस मुख्यालय भेजा गया। नगद राशि में हेरफेर का मामला सामने आया था, जिसको लेकर के अब एक सख्त कदम उठाया गया और एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कब कब एक्शन लिए हैं, आपको ये भी बता देते हैं। फरवरी 2024 में शाजापुर के कलेक्टर को हटाया गया था। इसके बाद वायरल वीडियो पर एक संज्ञान लिया था सीएम ने। तो वहीं जून 2024 में सिवनी के कलेक्टर और एसपी को हटाया गया था। एक बड़ा मामला सामने आया था गौवंश हत्या का, जिसके मामले में ये कार्रवाई की गई थी। गौवंश हत्या के मामले में यहां जून 2024 में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। इसके बाद अगस्त 2024 में सागर के कलेक्टर और एसपी को हटाया गया था। दीवार हादसे का ये पूरा मामला था, जिसमें एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी मध्य प्रदेश में। इसके बाद 1 जून 2025 को दतिया एसपी को हटाया गया था। ये पूरा मामला था जब एसपी आईजी डीआईजी विवाद में एक बड़ी कार्रवाई हुई थी और इसको देखते हुए यहां दतिया एसपी को हटाया गया था। एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। इसके बाद 1 जून 2025 को कटनी के एसपी को हटाया गया था। पुलिस के साथ मारपीट के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई थी। इसके बाद 25 नवंबर 2025 को भी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ रहे हैं। विवेक, एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, जहां जो एसपी थे, जो कलेक्टर थे, उन्हें हटाया गया है और यहां बड़े बदलाव भी किए गए हैं। अंशिका, जब से ये हवाला कांड लाया था गुना का, उसमें एसपी की भूमिका बहुत ही संदिग्ध पाई गई। संदिग्ध इसलिए पाई गई कि पहले पुलिस 1 करोड़ से अधिक की राशि पकड़ती है, बाद में उसको छोड़ने के लिए 20 लाख रुपए का तोड़ होता है। बाद में जब ये मामला सुर्खियों में आता है, कई बड़े अधिकारियों तक आता है, सार्वजनिक होता है, फिर पुलिस के अधिकारी 20 लाख रुपए उस कारोबारी को देते हैं जो गुजरात का रहता है। बाद में मामला हाई प्रोफाइल होता है, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा कार्रवाई पुलिस को इनकम टैक्स की तरफ से करवानी थी। पुलिस को सूचना देनी थी कि इनकम टैक्स के अधिकारी को वहां पे बुलाया जाता, बाकायदा इस मामले में इनकम टैक्स कार्रवाई करता, लेकिन पुलिस ने रफा दफा कर दिया। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय यह है, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अचानक किसी जिले में इतनी अफसर की शिकायत के मामले में नहीं अपना हेलीकॉप्टर लैंड कराता, वहां नहीं पहुंचता। लेकिन कलेक्टर के खिलाफ बहुत शिकायतें थी और सहकारिता विभाग के महाप्रबंधक पीएस धनवाल के खिलाफ बहुत शिकायतें थी। और शिकायतें आप सुन के आप हैरत में पड़ जाएंगी कि कलेक्टर स्वरचित सोमवंशी कभी जिला के अस्पताल नहीं गए, जबकि ऐसी शिकायतें आती रही है कि वहां अनियमितताएं होती रही है, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। दूसरा, पीएम आवास तोड़कर एक सरकारी कॉम्प्लेक्स बनाना, कलेक्ट्रेट के निर्माण में धीमी गति और कभी भी जन सुनवाई में ना आना, ऐसी तमाम प्रशासनिक लापरवाही मुख्यमंत्री के पास पहुंची और स्थानीय विधायक और सांसदों तक से स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई, क्योंकि लोगों के गरीब आशियाने को उजाड़ने का काम कलेक्टर के आदेश पे हुआ था। और यही वजह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और अमित सोनी को हटाया गया है। वहां पे हितिका वासल को पदस्थ किया है पुलिस अधीक्षक के तौर पे। ठीक इसी तरीके से स्वरचित सोमवंशी के मामले में वहां पे विकास मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है। टारगेट ओरिएंटेड अधिकारी है, यानी कि कोई जिम्मेदारी दी जाए तो बखूबी निभाते हैं। संवेदनशील अधिकारी है। डिंडौरी में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, हालांकि कुछ कारणों की वजह से उन्हें हटा दिया गया। मंत्रालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ थे, अब वो सीधी जिले की कमान संभाल रहे हैं। पीएस धनवाल के मामले में एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ये है कि खरगोन जैसा कांड सीधी में दोहरा नहीं पाए, कोशिश भरपूर की गई। खरगोन में 110 करोड़ रुपए का सरकारी बैंक में घोटाले के मामले में धनवाल के खिलाफ जांच चल रही थी और इधर सीधी में भी कई ऐसी शिकायतें थी जिसमें धनवाल की भूमिका अहम पाई गई। लिहाजा मुख्यमंत्री ने तीनों अधिकारियों को हटा दिया है। धनवाल को पीएस धनवाल सहकारी बैंक के महाप्रबंधक
को वहां से हटाते हुए निलंबित कर दिया है, भोपाल मुख्यालय में अटैच कर दिया है। इसके अलावा अमित सोनी को भी कोई काम नहीं दिया है और उन्हें पुलिस मुख्यालय में एआईजी के तौर पे पदस्थ किया है। जहां तक स्वरचित सोमवंशी का सवाल है तो उन्हें आर्थिक सांख्यिकी विभाग में आयुक्त के तौर पे पदस्थ किया है। ये भी एक तरीके से कार्रवाई देखने को मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा एक्शन लिया है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।